अगर किसी प्रेमी जोड़े का जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद में वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। जब प्रेमी जोड़े का ब्रेकअप हो जाता है तो वो उसके बाद में उनके यानी कि चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, दोनों वो तरह तरह की बातें करते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी बताते हैं और उसके बाद कई बार स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि मामला पुलिस थानों की दहलीज तक होता है। एक ब्रेकअप हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल हुआ है। हरियाणा के अंदर उस पॉलिटिकल ब्रेकअप को हुए आज 1 महीना और उसके साथ में लगभग 11 दिन और हो चुके हैं। 12 मार्च को हरियाणा का ये पॉलिटिकल ब्रेकअप हुआ था और ये पॉलिटिकल ब्रेकअप था दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी और मोदी मनोहर नायब की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। वो ब्रेकअप ऐसा था कि जिसकी आवाज़ भी नहीं हुई थी। वो ब्रेकअप ऐसा था कि जिसका किसी को गुमान भी नहीं था कि एकदम यूं ब्रेकअप हो जाएगा। वो ब्रेकअप ऐसा था कि जिसके अंदर जैसे कहते हैं ना वन साइड लव होता है, तो वो ब्रेकअप भी वन साइड ब्रेकअप वाला था। दुष्यंत चौटाला जी तो ढूंढ रहे थे, घूम रहे थे दिल्ली दरबार के अंदर बीजेपी नेताओं के साथ मिलते हुए। नड्डा जी से तो मिल लिए थे, अमित शाह से मिलने का समय मिला नहीं था और इसी बीच में ही वो ब्रेकअप की खबर आ गई थी। ब्रेकअप की खबर भी ऐसी आई थी कि मैं जो वही बता रहा हूँ कि पता भी नहीं चलने दिया मनोहर लाल जी ने। चुपचाप से जा कर के दुष्यंत को तो ये भी मौका नहीं मिला कि वो कह दें कि दिल पर पत्थर रख कर मैंने वो सब कर लिया जो आज कह रहे हैं वो। तो दुष्यंत चौटाला जी आजकल कह रहे हैं कि जो सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि जो हैफेड को खरीद करनी चाहिए अनाज मंडियों के अंदर वो सरकार के लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दुष्यंत के छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि सरकार को अब भी मनोहर लाल चला रहे हैं और नायब सिंह सैनी को चन्नी की संज्ञा दे चुके हैं। चन्नी का नाम इसलिए मैं बड़े जोर से कह रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके कांग्रेस द्वारा पंजाब में, और उसके बाद में कहते हैं पंजाब में स्थिति कांग्रेस की खराब हो गई थी। यानी कि चन्नी जो मुख्यमंत्री बने थे वो 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन दोनों से हार गए थे। इसलिए दिग्विजय चौटाला ने कहा, और दिग्विजय चौटाला ने साथ साथ मनोहर लाल जी पर कई प्रकार की तोहमत भी मढ़ दी। अब जब तोहमत मढ़ी जा रही थी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रेकअप जब हो जाता है तो फिर ये सब चलता है। और इस ब्रेकअप के बाद में जब दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला कहने शुरू हुए तो फिर बात बड़ी आगे चली गई। सामने नायब सिंह सैनी भी आ गए। नायब सिंह सैनी पंचकुला में कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे दुष्यंत चौटाला की। बात जांच तक आ गई। मैंने कहा ना, जब ब्रेकअप हो जाता है और वो ब्रेकअप के बाद में बात कई बार एक पक्ष से वो पुलिस थाने और अदालत की दहलीज तक जाती है, तो अब उस मामले में न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारों पर प्रदेश को लूटा जा रहा है। कल भिवानी में ये बात कही। दुष्यंत चौटाला ने आज ये कहा है कि जो फसल खरीद की व्यवस्था है, दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। आपने जैसे कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की उनके खिलाफ, क्या नहीं, ये विधानसभा के अंदर उनके विधायक बोल रहे हैं। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जाँच कराएंगे। तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि भाई जो दुष्यंत चौटाला पर आरोप हैं अगर वो सामने आ रहे हैं तो फिर उनकी जांच कराई जाएगी। दुष्यंत चौटाला पर जो आरोप हैं वो तब के हैं जब वो
ठीक ठाक जब गाड़ी चल रही थी, सरकार के अंदर दोनों भागीदार थे, बीजेपी और जेजेपी, उस समय के हैं। और आपको ध्यान होगा कि दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला भी बोलते थे और उनके एमएलए भी बोलते थे। दादा गौतम हो या बाकी और एमएलए हो, आजकल दुष्यंत चौटाला का कुछ समय इस प्रकार का चल पड़ा है, क्योंकि जब से वो सरकार से अलग हुए हैं तो उनसे किसान भी नाराज़गी दिखा रहे हैं, उनके अपने पराये होते जा रहे हैं। पार्टी के जो सूबे के प्रदेश अध्यक्ष थे वही पार्टी छोड़कर चले गए। उसके साथ साथ कई एमएलए नाराज़ हैं, कई पदाधिकारी दूर हैं। कौन कौन जाएगा, कौन कौन रुकेगा, इस बारे में कुछ पता तो नहीं अभी, लेकिन ये ज़रूर है कि दुष्यंत चौटाला के लिए ये समय संकट का समय है। और इस सब के बीच में अब जब नायब सिंह सैनी, आपने सुना है, वो कह रहे हैं कि जांच करा ली जाएगी। वैसे फरीदाबाद नायब सिंह सैनी आए थे तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी के लिए ये कह दिया था कि जमानत जब्त पार्टी। तो वो जो पुराने रिश्ते थे, जो पुराने संबंध थे, जो पुराना प्यार था, वो अब पुराना प्यार ब्रेकअप होने के बाद में स्थिति पर पहुंच चुका है कि बात वही जो मैंने कहा कि बात पहुंचा करती है पुलिस थाने तक, न्याय की दहलीज तक। तो अब नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया है कि भाई जांच कराएंगे दुष्यंत चौटाला की, और कह दिया है कि खाली हम ही क्यों कहें, इनके विधायक विधायक सब कह रहे थे। नायब सिंह सैनी जो कह रहे हैं जांच करवाएंगे, तो क्या ये जांच जब सरकार में थे उस समय जांच कराने की जरूरत नहीं आन पड़ी थी? और आपको क्या लगता है कि ये जांच कराने की बात और इस टाइप की सारी बातें कहना क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकती हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।